हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I'm back with the next video for the solutions of IOQM 2020. So far we have done pre-RMO 2017, 18 and 19, and currently we're going through pre-IOQM 2020 in this playlist or the series of ours which is said to be like pre-RMO IOQM PYQs, right? तो गाइज आई होप यू आर गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दीज। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे, यू कैन हैव अ लुक एट देम एज वेल इफ यू आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो गाइज इन दिस वीडियो वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी एक्चुअली। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड अ सिमिलर वेरी 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 सिमिलर क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम इन प्री-आरएमओ। हमने ऑलरेडी उसका वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, आप देख सकते हो उसको। ओके, यू विल सी व्हाइल आई एक्सप्लेन, आई विल टेल यू कि किसी पिछले पेपर का आया हुआ है, कैसे सॉल्व किया था। द सेम अप्रोच विल बी एप्लीकेबल हियर एंड वेरी इजी आंसर। सो फ्री के 3 मार्क्स हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का एडवांटेज मिलता है इसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर। यू विल सी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, राइट? दिस क्वेश्चन बेसिकली शोज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हो, समटाइम्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट इज आस्क्ड इन सम अदर फॉर्म, तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। ओके, so guys, just one request, please solve this question alongside, although very small question, but do so that आपको maximum benefit हो। okay, all right, let's see the question guys. Okay, let me get to the slide. All right, so guys the question says, given a pair of concentric circles, आपको ये से एग्जांपल guys एग्जाम में डायग्राम प्रोवाइडेड था आपको। ओके, डायग्राम वाज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर। सो chords AB BC CD and so on as shown, AB BC CD ऐसे चल रहा है, of the outer circle are drawn such that they all touch the inner circle। ठीक है, if angle ABC is 75, how many chords can be drawn before returning to the starting point? तो तो गाइस डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये कॉर्ड्स की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से इसका डिस्टेंस फिक्स है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, सिंस द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर फिक्स्ड, तो अंदर वाले सर्कल का टेंजेंट और बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स्ड फॉर द कॉर्ड और रेडियस फिक्स है आउटर सर्कल का, सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज फिक्स्ड। सो राइट, दैट इज थिंग इज क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ गाइस लेट्स अंडरस्टैंड, इट इज लाइक सेइंग कि ए से बी जा रहे हैं हम, देन बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं। इट इज लाइक वी आर मूविंग अलोंग ए बी देन बी सी देन सी डी। सो गाइस लेट अस अंडरस्टैंड, जो वो कॉर्ड है, हाउ मच एंगल इज इट रोटेटिंग, है ना? थिंक ऑफ दिस, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी देन आई एम गोइंग टू बी टू सी, so my original direction was this direction, same as AB, right? That we can understand like this. So how much angle have I rotated about? My deviation is how much? This angle, by angle sum property, you can say this is angle 105 degrees, right? 180 minus 75. So guys, basically अगर हम chord AB को देखें, that chord has basically rotated by 105 degrees in anti-clockwise direction, right? इस तरह से deviate हो रहा है B से C के अंदर, right? करेक्ट। सो नाउ वी नीड कि वो लाइन दोबारा कोइंसाइड कब करेगी, हाउ आफ्टर हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी सच कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स गाइज, एक तरह से हम ऐसा हो गया ना गाइज, इट इज अ स्टार प्रॉब्लम। ये हमारे पास पहले भी प्री-आरएमओ में प्रॉब्लम ये आया हुआ है। लाइक इट वाज समथिंग, आई गेस इट वाज लाइक एन इंसेक्ट इज यू नो after covering some distance, fixed amount of distance, it was rotating by some angle, ऐसा कुछ question था। So after how many rotations or how many sides of the polygon will be formed, such a question was there and it is exactly the same concept. So guys, every time एक तरह से यही हो गया guys, आप AB के along जाते हो, BC distance is again the same, so every time you are going along the side, after covering the same distance AB, you are rotating by an angle of 105 degrees. सो गाइस, सिंस यू वांट कि आप वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ, अगर आप उसी पॉइंट पे आते हो, दैट मींस यू हैव मेड अ टोटल रोटेशन ऑफ हाउ मच एंगल इन अ मल्टीपल ऑफ 360। क्योंकि आप अगर वहीं पे लैंड कर रहे हो जहां से शुरू किया था, दैट मींस यू हैव रोटेटेड अबाउट 360 डिग्री के मल्टीपल्स में, राइट? 360 डिग्री के मल्टीपल्स में आप ट्रेवल करोगे तभी तो उसी पॉइंट पे आओगे, राइट? सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल गाइज, यू कैन से इफ यू हैव मेड n rotations, so that means आपने कितना डेविएशन कर लिया है, 105n, where n will be the number of chords in this case, right? Number of rotations और number of chords, क्योंकि one chord मतलब एक rotation किया उसके बाद, right? So 105n should be a multiple of 360. I'll put it equal to 360k. It should be a multiple of 360 degree, right? 105 degree into n should be equal to 360 degree k.
तो गाइज नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, इसको 5 पे कैंसिल कर देते हैं. Okay, by cancelling on 5 I'll get 21, this will be 72, further cancelling by 3 we'll get 7, and this is how much, 3 पे cancel करेंगे तो 24, right? So guys, we'll get 7n equal to 24k. So guys, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, since 7 and 24 are co-prime, so the minimum value of n should be 24, minimum value, right? You can, although you can write 24 by 7k, since k is in integer, n का minimum value क्या हो जाएगा, जो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि गाइस उसके बाद तो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ n will be 24 when k will be 7, right? When corresponding k will be 7, then this n is minimum and is 24. So that means guys, there should be 24 chords will be drawn, after which will be landing at the initial point. So that's how simple this question was. And again, I am emphasizing, exactly similar question, similar concept पे question guys आया हुआ है pre RMO में. Okay, so have a look at that. If you have watched the previous videos, है ना, आपको पक्के से याद होगा वो क्वेश्चन, पक्के से याद होगा गाइस, ठीक है? So it's quite easy for that case. Okay guys, so final answer for this question that you'll be marking in this case will be 24, right? So I hope guys आपको क्वेश्चन वो रिमेंबर है अगर आपने पुरानी वीडियोस देखे. If not, please watch those videos. So the point is guys, आप सीखते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, राइट? सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस if asked again, आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, राइट? सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. ओके, एंड डू वॉच द, फाइंड द क्वेश्चन दैट already we have done in previous pre-RMO videos, right? So that's it guys, we'll see you in the next video. That's it from my end. So keep practicing and all the best for your exams guys. Okay, bye bye guys, take care.